के चिल्लाई दहाड़े मारी मारी ओ मेरे लाला की धरी गयो। इधर सभी ग्वाला दौड़ करके मैया के पास में पहुंचे, मैया को पूरी बात बताई है। मैया बुरी तरीके से विलाप करने लगी, कहने लगी, ओरे दामा, तूने इस फटे हुए चिथड़े के ऊपर मेरे कन्हैया को खो दिया। इधर महाराज भगवान कन्हैया काली देह में पहुंचे हैं, तो कालिया नाग जो था वो सो रहा था और नागिनियां जाग रही थी। और जैसे ही नागिनियां ने देखा तो कहने लगी, दीदी देख रहे हो, हमें तो ऐसे लग रहा हो कि लला के पूरे कागज हो गए, देख रहे हो कैसे अकड़त बहुत चलो आए रहो। दूसरी कहने लगी, हमारे पति सोए रहे हैं, और अगर कोई जगत होते तो अब तक ये पता ही नहीं हड्डी को सुरमा बन जातो। भगवान कन्हैया पास में पहुंचे हैं, तो नागिनियां समझाने लगी, लाला अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हमारे पति सो रहे हैं, ऐसा करो तुम वापस चले जाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे, हम तो तुम्हारे पति से ही मिलवे के लिए आए हैं, ऐसा करो तुम अपने पति को जगा दो। नागिनियां कहने लगे, भी छोटो है, 1200 लाला है, वह कहां जाने। लाला तुम मेरी बात मानो तो वापस चले जाओ। भगवान कहने लगे, हम वापस कैसे चले जाएं, आए तो हम तुम्हारे पति से ही मिलवे के लाए, तो तुम अपने पति को जगाए दो, और हमें तुम्हारे पति से काम है। तो भगवान कन्हैया नागिनिया से बोले, क्या के दे जगा तनिक अपने पति को, दे जगा तनिक अपने पति को, वो बात उसी से करना है, जब मरने को हमें आए हैं, जब मरने को हमें आए हैं, तो मरने से क्या डरना है। और हम ही ऐसे छोटे बालक, सुन रही हो ना, हम ही ऐसे छोटे बालक तेरे पति का गर्भ गिराएंगे, हम अहीर बंसी वाले हैं, हम अहीर बंसी वाले हैं, और बंसी यहाँ बजाएंगे। भगवान कहने लगी नागिनिया से कि दे जगा तनिक अपने पति को, मोए बात उसी से करना है,
जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। और हमें ही ऐसे छोटे बालक तेरे पति का गर्भ गिराएंगे। हम अहीर बंसी वाले हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। ऐसा करो, तुम अपने पति को जगा दो। नागिनियां कहने लगी अभी हम समझा रहे हैं कि अगर वापस चले जाओगे तो जीवित लौट जाओगे, और हमारे पति जग गए ना तो जीवित लौट करके वापस नहीं पहुंच पाओगे। भगवान ने कहा कि अगर तुम नहीं जगाओगी तो मैं खुद जगा लूंगा। कि इतनी के घनश्याम ने तुमको दियो दबाए, फुंकारी भरता हुआ उठो नाग बनाए। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के पूंछ पर जैसे ही पैर रखा, कालिया नाग जग गया और वो भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया। भगवान ने अपना शरीर जब गर्म किया है तो कालिया नाग जो था कि घबरा कर काली दूर हुआ, त्यों मन मोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाई दई और काली नाग को नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने जब काली नाग को नाथा है तो दोनों पत्नियां सामने आ गई, कहने लगी नाथ मेरे पति को छोड़ दो। जब बार बार कहा है तो उसी समय भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को छोड़ा है। कहा है कि मेरा काम करो। बोले कौन सा? बोले पहले 2 चवरिया कमल के पुष्प तोड़ करके लाओ और इसी में गेंद पड़ी है वो भी लाओ। कालिया नाग ने 2 चवरिया कमल के पुष्प तोड़े, गेंद को निकाला, भगवान कन्हैया को दिया। कहा है कि ऐसा करो अब तुम यहां नहीं रहोगे। बोले क्यों? बोले रमणक दीप पर चले जाओ। बोले वहां पर मेरा गरुड़ भच्चट कर जाएगा। बोले तुम अभी मुझे छोड़ने के लिए बाहर जाओगे ना तो तुम्हारे फन पर हमारे पैरों के चिन्ह बन जाएंगे तो गरुड़ हमला नहीं करेगा। महाराज ये कालिया नाग जो था वो कद्रू का पुत्र था। इधर भगवान कन्हैया नृत्य करते